और चिड़िया चू चू गाई है, आरती कर जगदम्बे की, फिर भील ने टेर लगाई, अज भील ने टेर लगाई। हुआ सवेरा चिड़िया चू चू गाई है, आरती कर जगदम्बे की, फिर भील ने टेर लगाई है, भील ने टेर लगाई है, अज भील ने टेर लगाई है। ले आओ प्रसाद भगत जी। आओ हमारे भैया राणा जी आए, परिवार के साथ एक बार भोग लगवाएंगे पंचमी का। वहां भोग लग रहा है काहे का, ध्यान देना, वहां काहे का प्रसाद और यहाँ काहे का है। क्या तो सच्चे दरबार की, दरबार की। इसी तरह से हुआ सवेरा, भील ने टेर लगाए। ले आओ प्रसाद भगत जी, ले आओ प्रसाद भगत जी, और प्रसाद मंगाया है। आगे बढ़ के लिया भील ने, माँ को भोग लगाया है, माँ को भोग लगाया है, माँ को भोग। कपड़ा हटा थाल जो रेखा, कपड़े से ढका है थाल, क्योंकि भोग हमेशा पर्दे में लगता है। वैसे तो भजन और भोजन दोनों पर्दे के हुआ करते हैं। कह दो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। मीठी मीठी तालियां बजाते रहे, आनंद आएगा वो तो कामयाब। सच्चे दरबार की। कपड़ा हटा थाल जो देखा, बकरे का मांस वो पाया है, उसमें तो बाद में बटवा दे। बहुत से कथा वाले ये प्रसाद बीच में ही बंटवाते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की, मगर ये प्रसाद बाद में बांटेंगे, बाजा बाजा तो लेते सारा खा जाएगा अभी। वैसे घर जाके खाया जाता है प्रसाद, पल्लू में बांध के रखना पड़ता है। मर्जी में देना तो इनको यह बाद में दे देंगे, बंटवाओ जाओ। हाँ नहीं भाई, दे दो, कभी फिर रह जाओ, कभी सारे के जागरण वाले। कह दो सच्चे दरबार की। जिसे जिसे प्रसाद चाहिए दोनों हाथ खोल के बैठे और ताली में आके चलेंगे जरा। जय जय अम्बे। सबसे पहले प्रसाद सुनो, जिसने जागरण करवाया है उनको दो, जरा माता जी को दे दो, पल्लू में बांध लेगी अपने। वो ध्यान देना, पल्लू में क्यों बांधा जा रहा है ये भी बताऊंगा आपको। सच्चे दरबार की। अरे मैं माइक में कह रहा, इससे ज्यादा जोर के तो नहीं बता रहा। पल्लू में बांध लो सारे, खाना नहीं अभी। कह दो सच्चे दरबार की। जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति की आदि भवानी की, जय शक्ति आदि भवानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार की। अब सुनिएगा जरा, कथा पे ध्यान रखें। प्रसाद लेते रहे, पल्लू में बांधते रहे, चुप होकर के ध्यान यही रखे कथा में। कह दो जगदम्बे मैया की। पर्दा हटा थाल जो देखा, बकरे का मांस वो पाया है, बोटी बोटी कर बकरे की वो प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद बनाया है, वो प्रसाद बनाया है। वर्क सुनहरी लगा लगा कर हर थाल के बीच सजाया है, भोग लगाकर माता को फिर संगत में बंटवाया है, फिर संगत में बंटवाया है, संगत में बंटवाया है। प्रसाद बांटा जाने लगा, किसी भी भक्त ने प्रसाद नहीं लिया। अब ध्यान देना, पल्लू में क्यों बांधा जाता है प्रसाद। क्या तो सच्चे दरबार की। जब पता है किसी को पल्लू में क्यों बांधते हैं, क्यों बांध जाता, बथेले में ले जा जाकर सच्चे दरबार की। पता होना चाहिए पल्लू में क्यों बांधते हैं। सुनना अम्मा,
पल्लू में क्यों बांधते हैं? ध्यान देना, सच्चे दरबार की ये हो। किसी ने प्रसाद नहीं लिया, सबने कहा अगर तारा रानी प्रसाद लेगी तो हम भी लेंगे, वरना हम भी प्रसाद नहीं लेंगे। सबसे पहले प्रसाद तारा रानी को दिया। तारा रानी ने प्रसाद लेकर अपने पल्लू में बांध दिया, तो सारे भक्तों ने प्रसाद लेकर अपने पल्लू में बांधा। तारा से सवाल किया, आपने इस प्रसाद को क्यों नहीं खाया? इसे पल्लू में क्यों बांधा है? इसका मतलब आप खाना नहीं चाहती? तारा ने कहा नहीं, जरा सुनो, क्यों बांधा पल्लू में? तारा ने कहा मैं एक पतिव्रता नारी हूं, और एक पतिव्रता नारी अपने पति से पहले कोई भी आहार नहीं लेती। ये प्रसाद मैं पहले महलों में जाकर अपने पति को खिलाऊंगी, तो उसके बाद मैं खुद खाऊंगी, इसलिए पल्लू में बांधा। कह दो सच्चे दरबार की। हाँ, पल्लू में बांधा, क्योंकि पल्ले को सबसे स्वच्छ मानती है माता सच्ची दरबार की। दूसरी बात, बड़ों बड़ों ने कहा कि ये बात पल्ले में गांठ मार ले, ये खुलती नहीं पल्ले वाली गांठ। हाँ, सच्चे दरबार की बहुत पक्की गांठ मारती है। कह दो जगदम्बे मैया की। सब प्रसाद लेकर चले गए। दरवाजे के पीछे खड़ा है कोई, कौन खड़ा है? राजा खड़ा है, सारा नजारा देख रहा है। जैसी तारा रानी चलने लगी, पहला कदम दरवाजे के बाहर रखा, राजा ने तलवार खींची, रानी का रास्ता रोका, कहने लगा दिखा झोली में क्या है, दिखा झोली में क्या है। तारा कहने लगी महाराज इसमें मां का प्रसाद है, लेकिन राजा कह रहा है मैंने अपनी आंखों से देखा इसमें प्रसाद नहीं है, इसमें मांस के टुकड़े हैं। राजा कह रहा है मांस के टुकड़े, और रानी कह रही है प्रसाद है। राजा जिद करता है, डोली को झटकना चाहता है। अब ध्यान देना है, इतनी महंगी पंचमी बात क्यों मंगवाते जागरण वाले? सच्चे दरबार की। उठाओ हाथ एक बार, ताली बजा के। जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की, जय शक्ति की, जय शक्ति की, ओ जय जय अम्बे महारानी की, जय जय अम्बे महारानी की। बोलो सच्चे दरबार के। जैसे ही राजा ने तलवार खींची और रानी की झोली को झटकना चाहा। अब जरा ध्यान देना आप भी। तारा माँ से पुकार करती है, माँ तूने अब तक तो मेरी लाज बचाई, मुझे जागरण में आना था, तूने बुला लिया। अब माँ तेरे भक्त तेरी भक्ति तेरे प्रसाद की परीक्षा की घड़ी है। अगर तूने आज अपने प्रसाद का मान न रखा तो इस दुनिया का विश्वास तुझसे उठ जाएगा। माँ से पुकार करती है और माँ सुन ले मेरी बात। तारा क्या कह रही है माँ? ओ माँ शेरावाली, ओ माँ शेरावाली। आपसे भी निवेदन करूंगा दोनों हाथ खोलकर माँ से प्रार्थना करें। माँ बड़ा बहुमूल्य पैसा इस परिवार ने आज तेरे चरणों में खर्च किया है। माँ इनके यज्ञ को सफल करना। अगर जागरण करने वालों से करवाने वालों से माँ अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा का दान देना। माँ आओ मिलकर के माँ से प्रार्थना करते दोनों हाथ खोलकर। ओ माँ शेरावाली, ओ माँ शेरावाली, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ माँ शेरावाली, ओ माँ शेरावाली। तारा कह रही है माँ सुने, ये सोच ले कब तारा झोली
खोलेगी, ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से माँ वो बदनाम तू खोलेगी, अपने प्रसाद का मान, अपने प्रसाद का मान आकरी के बढ़ा देना, ओ माँ शेरा वाली, ओ माँ शेरा वाली। और माँ असीम कृपा करती है, और जरा ध्यान दें आप। फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है, फिर राजा ने आखिर झोली को खोला है। राजा ने झोली को झटका और क्या देखा, मिश्री व मखानी देख दिल राजा का डोला है। क्या देखा, जहां मांस के टुकड़े थे वहां मिश्री मेवा पंचमेवा का प्रसाद और फूल बन गए। इसलिए तारा रानी की कथा में पंचमेवा का प्रसाद मंगवाया जाता है। मिश्री व मखाने देख दिल राजा का डोला है, अपने शर्मा परमा, अपने शर्मा परमा, अपने भक्तों परमा, अपने भक्तों परमा। ऐसी कृपा करना ओ माँ शेरा वाली, ओ माँ शेरा वाली। जहां पर मांस के टुकड़े थे वहां पर क्या बन गया, पंचमेवा का प्रसाद बन जाता है। इसलिए जागरण में तारा रानी की कथा में पंचमेवा का प्रसाद बंटवाया जाता। सच्चे दरबार की राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तो मांस के टुकड़े देखते, पंचमेवा कहां से आ गए। मन में विचार करने लगा, आश्चर्यचकित हुआ। तारा ने कहा सब मेरी माँ की माया है महाराज। महलों में गए, महलों में जाकर के तारा ने बिना अग्नि के, बिना किसी चमकदार पत्थर की सहायता के माँ की ज्योति को प्रचंड करके दिखाया। तो राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। राजा कहने लगा तारा, जिस माँ की तो दिन रात बेटे गाती है, जो मांस को फूल और मखाने बना देती है, जिसकी ज्योति बिना अग्नि के प्रचंड हो जाती है, मुझे तेरी उस मां के साक्षात दर्शन करने हैं। मुझे क्या करना है, किसके, मां के नहीं, तेरी मां के। शब्दों का फेर है। राजा अहंकार में भरा है। राजा मां की परीक्षा लेना चाहता है कि तेरी उस मां के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं जिसने मांस को फूल और मखाने बना दिए। कह दो जगदम्बे मैया की, सच्चे दरबार की। तारा कहने लगी महाराज अगर दर्शन चाहते हैं तो महलों में जागरण की तैयारी करें। चारों ओर दल भेजा, संगत आती है, जागरण प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि गुजर गई, जागरण होते होते माने दर्शन नहीं दिए। अरे सभी ठाकुर झूम रही नहीं। अच्छा ध्यान लग रहा। हाँ सच्चे दरबार की एक दिन पानीपत की बात है, जो भी सो रही, अरे मका सो रही क्या बोला, ध्यान लगा रखा है। कह दो सच्चे दरबार की ध्यान लगा रखा है। कह दो जगदम्बे मैया की, सुने जरा
संगत आती है, जागरण प्रारंभ होता है, मध्य रात्रि गुजर गई, माँ ने दर्शन नहीं दिए, और जब माँ ने दर्शन ना दिए, राजा तारा से कहने लगा, कहाँ है तुम्हारी माँ? तुम तो कहती थी तुम्हारे बुलाने से आ जाती है। तारा ने कहा, महाराज अगर दर्शन करने हैं तो आपकी जो सबसे प्रिय चीज है उसकी बलि माँ के चरणों में देनी पड़ेगी। राजा अहंकार में अंदर बोला, सबसे प्यारा तो मेरा नीला घोड़ा है। नीले घोड़े को मंगवाया, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी, लेकिन माँ फिर भी नहीं आई। और जब माँ ना आई तो राजा गुस्से में आता है, तारा को बुरा भला कहता, तारा तू झूठी है, तेरी माँ झूठी है, तूने जादू से बना दिया होगा वो प्रसाद, तूने मेरे घोड़े को मरवा दिया। अरे तू तो ढोंग करती है। जैसे भगत का अपमान होते देखा, माँ जगदम्बा तारा रानी में प्रवेश करती है और कहती है, राजा जगदम्बे नहीं झूठी राजा, जगदम्बे नहीं झूठी राजा, झूठी दुनिया सारी है। अपमान भगत का क्यों करता तू, मुझको भक्ति प्यारी है, मुझको लगती प्यारी है, मुझको लगती प्यारी है, मुझको भक्ति प्यारी है, मुझको भक्ति प्यारी है, मुझे भक्ति प्यारी, मेरे भक्त प्यारे हैं। क्या तेरा सबसे प्यारा नीला घोड़ा था? अरे इंसान की अगर सबसे प्रिय चीज होती है वो होती है उसकी औलाद। अगर दर्शन चाहते हो बुलाओ अपने बेटे को, उसकी गर्दन माँ के चरणों में चढ़ाओ, देखते हैं माँ क्यों नहीं आती है। राजा इंकार में अंधा है, बेटे को बुलाता है, बेटा सामने आकर के खड़ा हो जाता है। पिताश्री आपने जो प्रण किया है आप उसका निर्वाह करें, मेरे प्राणों की चिंता नहीं करें। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आज मेरे जन्मदाता के हाथों जगत जननी के चरणों में मेरा उद्धार हो रहा है। आकर के सामने खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है, पिताश्री सामने खड़ा हूं हाजिर, प्रेम को विसार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। सामने खड़ा हूं हाजिर, प्रेम को विसार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिस माता ने रखा मुझको 9 महीने पेट में, उस माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। सूली पर चढ़ा दो मुझको, सूली पर चढ़ा दो मुझको, चाहे सर उतार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। बेटा कह रहा है, पिताश्री आप अकेले नहीं हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी औलाद को समर्पित कर रहे हो, कोई और भी हुआ है। एक बेटा अपने बाप का साहस बढ़ा रहा है और कह रहा है, पिताश्री एक राजा मोर ध्वज बेटा चीरे आरे से, ऐसे मेरा पेट चीरा खूनी कटारे से। करके सारे भाग मेरे, करके सारे भाग मेरे चरणों में डाल दो, जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथ